मोगरे के पौधे में अभी तक फूल नहीं खिले हैं एक भी, और जबकि ये फ्लावरिंग का ही समय है, या फिर मोगरे का पौधा सिर्फ तेज़ी से बढ़ रहा है, पत्तियां निकाल रहा है, लेकिन फूल नहीं खिल रहे हैं। ऐसी वाली प्रॉब्लम यदि आपके भी मोगरे के पौधे में आ रही है तो आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। वो सारे सॉल्यूशन मैं बताने वाली हूँ जिससे कि आपके मोगरे पर 4 से 5 दिनों में ही कलियां बनने लगेंगी। मोगरे के पौधे में यदि ग्रोथ ही नहीं हो रही है, आप जिस तरीके का नर्सरी से लेकर के आए थे बिल्कुल पौधा एज इट इज़ पड़ा हुआ है, तो फिर आपको ग्रोथ बूस्टर देने की ज़रूरत पड़ती है। ये मोगरे के फ्लावरिंग का ही समय चल रहा है, यानी कि बरसातों में मोगरे का पौधा बहुत तेज़ी से फैलता भी है और फूल भी बहुत सारे आते हैं। इसके बावजूद भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है बरसात होने के बाद भी, तो क्या उपाय करना है आगे देखिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि यदि आपके मोगरे का पौधा लास्ट ईयर का है और उसमें अभी फूल तो आ रहे हैं 1 या 2, लेकिन मल्टीपल ब्रांचेस नहीं आ रही हैं, तो आप चाहते हैं फूलों की बरसात हो जाए और पौधा बहुत ज़्यादा फूलों से, कलियों से भर जाए, तो 2 या 3 काम अभी बरसातों में ही कर लेना होगा। पहली है कटिंग, प्रूनिंग और रीपॉटिंग। रीपॉटिंग करने का जो समय है साल में 2 या 3 बार ही होता है। आप मार्च, अप्रैल, फरवरी में कर सकते हैं, अभी आप जुलाई, अगस्त में कर सकते हैं, लेकिन दिसंबर, जनवरी में कभी भी आपको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो पौधा सरवाइव बिल्कुल नहीं करता है और पौधा मरने लगता है। आपके पौधे में यदि इक्का दुक्का कलियां आ रही हैं और तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है पौधा, तो पहले आप उसको चेक कीजिए ज़रूर आपके पौधे का रूट बाउंड हो गया है, यानी कि जड़ें जो है वो गमले से बाहर आ रही हैं और जो भी आप खाद दे रहे हैं वो पौधे तक बहुत आसानी से नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसे में आप अपने पौधे को रीपॉट कर सकते हैं। रीपॉट करने का साल में 2 या 3 ही टाइम होता है। ये बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि यदि बरसातों में आप रीपॉट करते हैं तो पौधा कभी भी सूखता नहीं है। देखिए, इस तरीके से यदि आप नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं और उसे, क्योंकि जब फ्लावरिंग होती रहती है तो हमें लालच भी होता है कि पौधे को रीपॉट ना करें, लेकिन रीपॉट नहीं करते हैं तो कई बार इस तरीके से ये रूट बाउंड होता जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं प्लास्टिक का ये कंटेनर जैसा, ये अक्सर नर्सरी वाले जो है मोगरे के पौधे में भी लगा कर देते हैं जब आप नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं। हालांकि मैं तो क्रोटोन के पौधे में दिखा रही हूँ, लेकिन आप अपने पौधे में चेक कर लेना। यदि सारे खाद पानी देने के बाद भी आपका पौधा ग्रो नहीं हो रहा है तो ज़रूर उस पौधे की रूट बाउंड हो गई है, आपको रीपॉट करने की ज़रूरत है। रीपॉट करने के लिए आप सेम गमले का इस्तेमाल कर सकते हैं जिस गमले में वो पौधा लगा हुआ था, और उसी सॉइल में ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, नीम खली, वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा 1 चम्मच साफ फंजीसाइड, और मैंने इसमें डाला है कोकोपीट। कोकोपीट की जगह आप राइस हस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी जितनी हल्की और भुरभुरी रहेगी आपका पौधा उतना ही स्वस्थ रहेगा, और आप उनके रूट्स पर जो रूट आपने कट किया है, प्लास्टिक का कंटेनर है जिसे हटाया है आपने, तो उस पर भी फंगीसाइड ज़रूर डाल दीजिए। डाल करके आप एक अच्छी वेल ड्रेन सॉइल बना करके अपने पौधे को उसमें लगाइए, और लगाने के बाद 1 दिन आपको धूप में नहीं रखना है, 24 घंटे के बाद ही धूप देना है। अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके यहाँ यदि फ्लावरिंग हो रही है आपके पौधे में, या एक बार फूल खिलने के बाद अब फ्लावरिंग रुक गई है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने पौधे की करनी है प्रूनिंग। लेकिन कई लोग कहते हैं कि प्रूनिंग कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये पता कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक ही फॉर्मूला हमेशा काम करेगा कि जब फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो ऊपर से 1-1 इंच आप कट कर दीजिए, पौधे को शेप दे दीजिए। हालांकि साल में 2-3 बार ऐसा ज़रूर करना चाहिए। लेकिन फूल खिल रहे हैं तो उसके बाद कैसे प्रूनिंग करें। जैसे देखिए, इस तरीके से फूल खिलने के बाद फूल तो नीचे गिर जाते हैं 1 या 2 दिनों में, और इस तरीके से स्टेम रह जाती है। यदि ये स्टेम ऐसे ही रहेगी तो यहाँ से कभी भी फूल नहीं खिलेंगे। अब आपको क्या करना है, 2 पत्तों के नीचे इस तरीके से पकड़कर कट कर देना है। नीचे से भी जहाँ से 2 पत्ते आ रहे हैं वहाँ से नई ब्रांच निकल कर के आएगी। नई ब्रांच जब निकलेगी, नई ब्रांच पर ही आपके जो है पौधे में फ्लावरिंग होगी। हमेशा मोगरा नई ब्रांच पर ही फ्लावरिंग करता है, इसलिए कटिंग और प्रूनिंग उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके पौधे के लिए खाद ज़रूरी है। अब अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इतना यदि आपने कर लिया है और उसके बावजूद भी आपके मोगरे पर
कलियां नहीं बन रही हैं तो आप अपने मोगरे पर ये वाली जो खाद मैं आपको बता रही हूँ इसको दीजिए। जितने भी वाइट फ्लावर्स आपके पास हैं, जैसे आप मेरे इस वीडियो में देख रहे हैं, उन सबको ये खाद दिया जा सकता है। और जितने भी वाइट फ्लावर्स होते हैं उनके लिए ये खाद बहुत ही बढ़िया होता है और कैल्शियम की सारी कमी को पूरा करता है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है चॉक, जो बहुत आसानी से स्टेशनरी के शॉप पे मिल जाएगा। लेकिन जितने भी वाइट फ्लावर्स हैं उन पर इसका इफ़ेक्ट बहुत ही बढ़िया होता है। इसमें कैल्शियम की कमी को पूरा करने वाले सारे एलिमेंट्स हैं जो मोगरे के पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात है, 2 रुपये से ज़्यादा लगना नहीं है। यानी कि एक बार यदि 30 रुपये का ये पूरा डब्बा लेकर के आप आते हैं तो इसमें से ये आप 2-3 सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 8 इंच के कंटेनर में सिर्फ 1 इंच ही इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका यही है कि इसको आप पाउडर बना लीजिए कूट करके, और 1 चम्मच आप अपने गमले के ऊपर इस तरीके से बिछा दीजिए। इसको 20 से 25 दिनों के बाद फिर से रिपीट कर लीजिए। आपके पौधे को कीड़े से भी बचा करके रखता है और चॉक का इस्तेमाल करने से आपका पौधा स्वस्थ दिखेगा, पत्तियां भी हरी हरी चमकदार निकल करके आएंगी। ये जो चॉक है ये बहुत ही सस्ता और एक घरेलू उपाय है और आप अपने सभी पौधों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए कि 1 चम्मच ही डालना है, बहुत एक्सेस नहीं करना है। यानी कि 1 इंच टुकड़े को यदि आप पीस करके डालते हैं तो 8 इंच के कंटेनर के लिए सही रहेगा। दूसरी जो चीज़ है ये है नीम खली। नीम खली का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए मोगरे पर हर एक 15 दिनों पर। इससे आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। और नीम खली जो है सिर्फ फंगिसाइड की तरह ही काम नहीं करता है, बल्कि पत्तों को स्वस्थ रखने और जड़ों का अच्छे से विकास करने में मदद करता है। इसमें वो खाद भी होते हैं जो आपके पौधे को चाहिए। मोगरे के पौधे को छोटे बड़े किसी तरीके कंटेनर में लगाया जा सकता है और ये अपने सीज़न में फ्लावरिंग ज़रूर करता है। नीम खली 1 चम्मच हर एक 15 से 20 दिनों पर ज़रूर दें। मोगरे को धूप में रखें और जब कलियां बनने लगती हैं, कली बन जाती है, उसके बाद आप चाहें तो 1 से 2 दिनों के लिए शेड में रख सकते हैं। इससे आप अपने फूलों को 24 घंटे से ज़्यादा रख सकते हैं, यानी गिरने से बचा सकते हैं। तेज़ धूप में शाम तक इसके फूल जो है गिर जाते हैं। शेड में होता है तो फिर आप 24 घंटे से ज़्यादा सर्वाइव करा सकते हैं। मोगरे के पौधे में पानी डेली दीजिए और यदि बरसात हो रहा है तो ओपन में रखिए। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि कभी भी जल जमाव नहीं होना चाहिए, वाटर लॉगिंग किसी भी पौधे में ना हो, नहीं तो पौधा खराब हो सकता है। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।